उड़ीसा विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर काउंटिंग जारी है। चुनाव में मुख्य मुकाबला नवीन पटनायक की बीजू जनता दल यानी बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। राज्य की 147 सीटों पर 4 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। दोपहर तक पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या बीजेडी राज्य में एक बार फिर सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी का पहली बार राज्य की सत्ता पर काबिज होने का सपना पूरा होगा। लेकिन अभी ताजा रुझानों को देखें तो उड़ीसा के ब्रजराज नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के सुरेश पुजारी 1669 मतों से आगे चल रहे। इस सीट पर भी 19 राउंड की मतगणना होनी है। अभी तक कुल 5258 वोटों की गिनती हो चुकी है। बतौर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करीब 2.5 दशक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। चुनाव के बाद 1 जून को जारी एग्जिट पोल में राज्य में कांटे की टक्कर दिखाई गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी को 112 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 9 सीटें, सीपीआई-एम को 1 और 1 निर्दलीय को सीट मिली थी। इस चुनाव में बीजेडी को करीब 40% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को करीब 33% वोट मिले। कांग्रेस के खाते में 16% वोट और अन्य को 6% वोट मिले थे। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी ने सीएम नवीन पटनायक की हेल्थ को लेकर बीजेडी पर हमला किया था और कहा था कि कैसे मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एक पुराने ब्यूरोक्रेट वीके पंडितियन को राज्य की बागडोर देना चाहते हैं। वहीं बीजेडी ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के सामने रखते हुए प्रचार किया था। 2024 में विधानसभा चुनाव में बीजेडी की तरफ से नवीन पटनायक एक बार चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी तरफ भाजपा ने बिना किसी क्षेत्र चेहरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के भरोसे ये चुनाव लड़ा। उड़ीसा विधानसभा सीट की 147 सीटों और लोकसभा की 21 सीटों के लिए 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में मतदान हुआ है। तो अभी देखा जाए तो अभी तक के रुझानों के लिए, अभी इस वीडियो के शूट होने तक के रुझानों में बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। लेकिन जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे आपको हर खबर से अपडेट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।